नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। और हम आज पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। यानी आज हम मिश्रण, जो हमने एलिमेंट जो तत्व थे हमारे, हमने पदार्थ चैप्टर हमारा चल रहा था पदार्थ, ठीक है ना। और इसकी अवस्थाएं क्या होती है, किस किस प्रकार से मिश्रण क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, अणु क्या होते हैं, परमाणु क्या होते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ रहे थे। जो पहला चैप्टर है इसके बारे में आपको समझना चाहिए। तो हम पढ़ रहे थे मिश्रण। ये मिश्रण किस किस प्रकार से हो सकता है, समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी क्या होता है, ये हमने पीछे वाले लेक्चर के अंदर पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं भी, ये लास्ट ही मान लो, लास्ट लेक्चर होने वाला है उस चैप्टर का। हम पढ़ने वाले हैं भी मिश्रण जो है, हमने मिश्रित तो कर लिया, उसको मिला लिया, लेकिन उसको अलग अलग किस प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है। यानी उसकी विधियां पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं बता देता हूं, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वन डे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़ाई जाती है। बिल्कुल अच्छे से प्यार से आपको पढ़ाई जाती है, ठीक है। यानी किसी भी, जैसे आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, तो 25 के 25 नंबर, 25 तो न हो के 20 प्लस भी नंबर आपके आराम से आ जाएंगे अगर आप पूरी क्लासें लगाते हो, ठीक है। उसका कारण क्या होगा, क्योंकि मैं आपको बताता रहता हूँ बीच बीच में किस प्रकार से रेलवे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछती है। या CET का पेपर है, या HSSC का आपका, चाहे राजस्थान किसी का पेपर है ना, तो आप आराम से तैयारी कर सकते हो। साइंस इससे बाहर नहीं आने वाली है, ठीक है ना। आराम से पढ़ो, प्यार से समझ समझ के पढ़ो। इस चैनल को अगर आप पसंद करते हो तो इसको लाइक कर दिया करो वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और शेयर करना है तो भी कर दिया करो, ठीक है ना। हम पढ़ते हैं आज मिश्रण को पृथक्करण की विधियां, यानी पृथक यानी अलग अलग करने की विधियां। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, मिश्रण को मिश्रण का पृथक्करण होता है क्या, देख लो भाई, थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। पृथक्करण होता है अलग करना, मतलब मिश्रण को अलग अलग करने की विधियां जो है वो पढ़ने वाले हम, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, जैसे हमने दो पदार्थों के मिलन को हमने कहा मिश्रण, यानी वो एक बिना अभिक्रिया के द्वारा मिलते हैं। यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया के बिना अगर कोई पदार्थ मिलाया जाता है तो उसको मिश्रण कहते हैं। अगर अभिक्रिया से, रासायनिक अभिक्रिया से उसको मिलाया जाता है तो उस पदार्थ को हम क्या, कंपाउंड यौगिक कहते हैं, ठीक है ना, यौगिक कहते हैं। दोनों में अंतर, दोनों वो रासायनिक क्रिया से मिलता है, और मिश्रण क्या है, रासायनिक क्रिया से नहीं मिलता, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया का कोई चक्कर नहीं होता, भौतिक रूप से मिलाया जाता है मान लो, तो उसे बोलते हैं मिश्रण, ठीक है ना। मिश्रण, उसको अलग भी कर, मिला तो दिया, अलग कैसे, नमक के अंदर जल मिला दिया, मान लो जल में नमक मिला दिया, अब घोल बना दिया। अब नमक को अलग करना है और जल को अलग करना है, तो किस प्रकार से किया जा सकता है, ये चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ने वाले। कुछ विधियां हैं जो किस प्रकार से, मतलब कपूर को अलग किया जा सकता है, पेट्रोलियम को पेट्रोल डीजल किस प्रकार से अलग किया जा सकता है, रंगों को अलग किस प्रकार से किया जा सकता है कि एक रंग आपने इकट्ठे घोल दिए और उसके बाद उसको अलग किस प्रकार से किया जा सकता है। ऐसी चीज़ें आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आसान सा, बिल्कुल भी सबसे आसान चैप्टर का, केमिस्ट्री का सबसे आसान टॉपिक है पदार्थ, पहला चैप्टर, ठीक है ना। तो हम पढ़ते हैं निस्पंदन, पढ़ लो आप, निस्पंदन यानी पहली विधि है फिल्ट्रेशन। हम पढ़ेंगे फिल्ट्रेशन के बारे में। फिल्ट्रेशन क्या है, किस प्रकार से किया जाता है, सीधा नाम आ रहा है इसके अंदर, क्या नाम आ रहा है, फिल्टर। इसके अंदर क्या नाम आ रहा है, फिल्टर। तो इसके अंदर ऐसा ही प्रयोग हुआ है, इसके अंदर फिल्टर पेपर का प्रयोग करके, छलनी का प्रयोग करके, निस्पंदन का मतलब छानना होता है, ठीक है ना, छलनी, छलनी कर लो आप, छलनी का प्रयोग करके कुछ चीज़ों को अगर अलग कर दिया जाए, सबसे आसान विधि है यार, ठीक है ना। जैसे आपा ने किया था विषमांगी मिश्रण, इसके बारे में बताता हूँ मैं। समांगी और विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनस मिक्सचर जो किया था हमने मिश्रण, उसको अलग करना है, तो हमें सीधा सीधा सिंपल से सिंपल विधि से उसको अलग किया जा सकता है। किस प्रकार से अलग किया जा सकता है, विषमांगी मिश्रण के अंदर हमने पढ़ा था निलंबन, सुना हुआ आपने,
क्या पढ़ा था? निलंबन, सब्लिमेशन पढ़ा था हमने, सब्लिमेशन। तो ये सब्लिमेशन जो होता है ना, निलंबन को अलग करने की विधि है। जैसे मैंने आपको वहाँ पढ़ाया था एक बात, अगर आपको याद हो, मिट्टी और पानी का जो मिश्रण है, मिट्टी और पानी का जो मिश्रण है, ठीक है, वो कैसा मिश्रण है? तो आप कहोगे जी वो निलंबन कहा जाता है उसको, ठीक है। विषमांगी तो है, विषमांगी के अंदर कोलाइडी और निलंबन, ठीक है ना, दो प्रकार के मिश्रण थे। उसमें अगर निलंबन मिट्टी और पानी का था, जिसके अंदर आप पानी और मिट्टी को अलग अलग से देख सकते हैं, मिट्टी और पानी को अलग अलग देख सकते हैं, उस मिश्रण को क्या कहते हैं? यानी दो चीज़ें मिलाई गई, दो चीज़ें मिलाएगी, दोनों को अलग अलग पहचाना जा सकता है। उसमें मिट्टी आप पहचान सकते हो और उसमें क्या है? पानी है, ये चीज़ें पहचाने जा सकते हो। तो उस मिश्रण को हम निलंबन मिश्रण कहते हैं, विषमांगी। यानी जिसके 1000 नैनोमीटर से कणों का आकार बड़ा हो, जिसको नंगी आंखों से देखा जा सकता हो, ठीक है ना, नंगी आंखों से भी देखा जा सकता हो, ऐसी चीज़ को हम मिश्रित करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? निलंबन बोलते हैं, ठीक है। जैसे मिट्टी मिलाना पानी के अंदर, ये कौन सा मिश्रण था? निलंबन था, विषमांगी मिश्रण का भाग था निलंबन, ठीक है। उसको अलग करना है, यानी इतने इतने बड़े कण मिट्टी को, तो उसको आराम से अलग किया जा सकता है। तो आपको पता ही है, पानी को मिट्टी से अलग करना, ठीक है। पानी, इसका एग्जाम्पल लिखो, पानी मिट्टी का जो मिश्रण है ना, उसमें से मिट्टी को अलग करना, जो मिश्रण है उससे मिट्टी को अलग करना हो, आपको मिट्टी को अलग करना हो तो किस विधि का प्रयोग होगा? एग्जाम्पल बताया मैंने एक, ठीक है। मान लो कंकर डाल दिया आपने पानी के अंदर, कंकर को अलग करना है, सिंपल सी विधि है कंकर को अलग करने की विधि। आप फिल्टर कर लोगे, छलनी से छान लोगे, उसका नाम है तो फिल्ट्रेशन है। फिल्टर पेपर का यूज़ करके जो निलंबन होता है, या ऐसी चीज़ें जो जिनका कण बहुत बड़ा होता है, जिनके कण जो होते हैं ना, पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, और द्रव से ठोस को आसानी से अलग किया जा सकता है, जो देखे जा सकते हैं, उनको अलग करने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसे फिल्ट्रेशन कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन। जैसे हमारे शरीर के अंदर एक अंग भी काम करता है फिल्टर पेपर की तरह, उसका नाम क्या है? किडनी। किडनी क्या करती है? फिल्ट्रेशन करती है। किसका फिल्ट्रेशन करती है? तो ब्लड फिल्ट्रेशन करती है। ब्लड फिल्ट्रेशन करने का काम कौन करता है? रक्त को छानने का ऐसा ही काम करती है। लेकिन ये छन्नी बहुत बारीक छन्नी है भैया, आप इसको सूक्ष्म दृष्टि से देख सकते हो ना, ठीक है, क्लियर है बात। तो ये होता है आपका फिल्ट्रेशन, कुछ भी नहीं है। अब भी समझ में नहीं आएगा? कुछ चीज़ को फिल्टर करना है यार, यानी कुछ चीज़ आकार जो कण है वो बड़े है ना, उसको छानने के लिए छलनी लगा दी, नीचे पानी चला गया यानी द्रव चला गया, ऊपर ठोस रह गया, बस बात खत्म। अशुद्धि ऊपर रह गई, शुद्धि नीचे निकल गई, उसको अलग कर दिया, वो फिल्ट्रेशन है। अरे वाह यार, ठीक है। तो ये याद हो जाएगा आपको आराम से, मेरे को लगता है बहुत आसानी से याद हो जाएगा, कुछ भी नहीं है इन बातों के अंदर। दूसरा इसी तरीके का बात, इसी तरीके की है, जिसको हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्रिस्टलाइजेशन। आप वो क्रिस्टीकरण, तो क्रिस्टीकरण क्या है? दूसरी विधि है। पहली विधि क्या थी? फिल्ट्रेशन थी। दूसरी विधि का नाम क्या है? क्रिस्टलाइजेशन है, यानी क्रिस्टीकरण है। इस ये कौन सी विधि है? मिक्सचर को अलग करने की विधि है। किसको किससे अलग करने की विधि है? तो आप एक बात लिखना, इसको पहले समझ लो। कोई मिश्रण है, मान लो ऐसा मिश्रण है जिसके अंदर ठोस को ना किससे अलग करना है? द्रव से अलग करना है। इसको क्या होता है? जैसे ठोस को द्रव से अलग करना है, ठीक है। लेकिन वो क्या था? मान लो मैंने चीनी है, मैंने क्या? चीनी है, और चीनी को किस में मिला दिया? अब चीनी जैसा आकार है, वैसे चीनी को मैंने किस में मिला दिया? पानी में मिला दिया। मान लो चीनी को मैंने पानी में मिला दिया। अब चीनी ठोस थी और पानी द्रव था, तो इस ठोस को वापस से चीनी पानी से वापस कैसे निकाली जाए? ठीक है,
तो इसको अलग करने, चीनी को अलग करने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलीकरण बोलेंगे। यानी इसके अंदर एक शब्द यूज हुआ है क्रिस्टल। क्रिस्टल का मतलब होता है रवेदार, छोटे छोटे क्रिस्टल यानी छोटे छोटे। इस प्रकार से कोई मान लो कंकर है, मान लो इस प्रकार के आकृति का बन गया, उसे क्रिस्टल बोलते हैं, छोटे छोटे कण। ठीक है, कणों से थोड़ा बड़ा आकार होता है उनका। जैसे मिश्री आपने देखी होगी, आप चीनी होती है ना, चीनी टेबल शुगर जो हमारे घर में है वो चीनी है, वो क्रिस्टल, उसको हम क्रिस्टल कह सकते हैं। तो वैसे चीज़ों को अलग करने के लिए जिस प्रयोग किया जाता है उसे क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है भैया, कैसे किया जाता है इसको समझ लो आप। ठीक है, पहले क्या किया जाता है, मिश्रण है, पहले क्या किया जाता है, पूरा मिश्रण है, उसको गर्म किया जाता है। देखो कितने प्यार से समझा रहा हूँ, इतने प्यार से कोई नहीं समझाएगा आपको, और वो भी केमिस्ट्री। मिश्रण को गर्म किया जाता है, और केमिस्ट्री यहाँ पे पढ़ने का आपको, जो केमिस्ट्री जिनके पास था, जो साइंस साइड से है, उनके समझ में आने के बाद, क्योंकि हिंदी में समझ रहे हैं ना आप, वो इंग्लिश में समझने वाले होते हैं। ये उनके लिए जो आर्ट कॉमर्स वगैरह से है, ठीक है, आर्ट से है, कॉमर्स से, उनके लिए बहुत अच्छे से आपको समझ में आ सकता है। एक एक चीज़ को देसी भाषा से, या आप एक एक चीज़ को उन चीज़ों से जोड़ के करेंगे ताकि आपके दिमाग में सेट बैठे। वो केमिस्ट्री पढ़े हैं, उनको तो ये चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी है उनको ये चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि उनको तो आराम से आता है ये बातें नहीं आती तो फिर वो उसके बाद केमिस्ट्री होने का फ़ायदा ही क्या था। ठीक है, तो आप पढ़िए, पढ़ाया जाता है आपको, बहुत ही कम है ये चैप्टर, और मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं मान रहा हूँ आप केमिस्ट्री आपके पास थी नहीं, आप साइंस साइड से हो नहीं, आप आर्ट से हो, तो ये चीज़ें भी आपके लिए बहुत नई हैं और बहुत नई हैं, और आपके लिए क्वेश्चन आसानी से पेपर में आप अटैम्प्ट कर सको, इसलिए आपको आसान से आसान बना के समझाया जा रहा है ना, या नहीं। क्या किया जाता है, मिश्रण को पहले गर्म किया जाता है। अब मिश्रण को गर्म करने पर क्या होगा, अब धीरे धीरे उसको ठंडा किया जाता है, धीरे धीरे उसको क्या किया जाता है, ठंडा। पहले गर्म किया, फिर उसको ठंडा किया, गर्म किया, फिर ठंडा किया। ठंडा करने पे क्या होता है, जिसके अंदर जो ठोस था, यानी मान लो चीनी थी, ठोस जो इसके अंदर था, उसके क्या बन गए, क्रिस्टल बनने शुरू हो जाते हैं। पहले की तरह क्रिस्टल यानी रवे बनने शुरू हो जाते हैं। खाए नहीं है, रवे हैं, रवेदार चूना आपने सुना होगा। तो रवे यानी क्रिस्टल, छोटे छोटे कण चीनी की तरह बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और उस क्रिस्टल बनने के बाद क्या होता है, वो ठंडा हो जाता है, द्रव अलग हो जाता है और वो क्रिस्टल बन जाते हैं। जो चीज़ चीनी इसके अंदर थी वो क्रिस्टल बन जाते हैं, यानी कण बन जाते हैं वो छोटे छोटे। अब इनको क्या कर लिया जाता है, इनको छान लिया जाता है। ठीक है, इनका फिल्टर कर लिया जाता है। इनको छानना होता है छलनी से, और तो क्या रहता है आपको पता है, छलनी के ऊपर क्या आ जाएंगे, क्रिस्टल आ जाएंगे, और नीचे जो है वो क्या है, द्रव निकल जाएगा। यानी ये मान लो आपकी छलनी है, ये छलनी है आपकी। ठीक है, क्रिस्टल ऊपर रह गए, द्रव निकल, यानी जो चीज़ निकालनी थी वो ठोस ऊपर रह गया और द्रव क्या चला गया, नीचे चला गया। ठीक है, तो ये बात है, समझ में आई बात। पहले पानी को, मतलब कोई द्रव है, मिक्सर है, ठोस और द्रव का मिश्रण है, मान लो चीनी और किसका मिश्रण है, जल का मिश्रण है। अब उसको गर्म किया तो कुछ पानी तो उड़ जाता है, वो पहले ही सांद्र हो जाता है। सांद्र का मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। जैसे चाशनी बनाते हो आप, ठीक है ना, हलवाई जो चाशनी बनाता है उसमें देखा होगा आपने, पहले आप गर्म किया जाता है, फिर गर्म करने के बाद क्या होता है, उसके छोटे छोटे क्या बन जाते हैं, और पूरा घुल जाता है वो गर्म होने के बाद, फिर पानी उड़ना शुरू हो जाता है और वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। जैसे गाढ़ा होगा और जैसे ठंडा किया जाएगा, आपने घर पे हलवाई बैठा होगा आपके, कभी देखना आप, चाशनी जो बच जाती है उसके ऊपर ऊपर क्या हो जाता है, नीचे पानी रह जाता है और ऊपर ऊपर आपको परत सी बन जाती है, आप कह देते हैं मिश्री बन गई, है ना। तो वही तो है क्रिस्टलीकरण। वो छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे, उसके मिश्री बना लेंगे उसको, और पानी नीचे चला जाएगा, ऊपर ऊपर क्या रह जाएगी, छलनी से चीनी जिसको हम मिश्री कह देते हैं वो रह जाती है। ठीक है ना, तो छानना, क्रिस्टल, द्रव नीचे आ जाता है, यानी द्रव नीचे ठोस ऊपर। तो इस विधि को क्रिस्टल, जैसे गर्म किया, ठंडा किया, उसके अंदर छोटे छोटे क्रिस्टल यानी
टुकड़े बने, उनको छाना गया और क्रिस्टल ऊपर रह गया और द्रव नीचे हो गया। जैसे मैं कह दूं चीनी ऊपर रह गई, ठीक है, और जल नीचे हो गया, तो जल नीचे चला गया, ठीक है। जैसे आपको जी एक एग्जांपल, चीनी के घोल से मिश्री बनाना, इसका उदाहरण है। चीनी के घोल से मिश्री बनाना, चीनी के घोल से मिश्री बनाना इसका एक उदाहरण है। दूसरा, समुंदर के जल से नमक को अलग करना, इस विधि से होता है, ठीक है। तो समुद्र से अगर नमक को अलग करना है तो इस विधि, क्योंकि देखो आपने नमक को अलग करने के लिए समुद्र का पानी क्या लिया जाता है, समुद्र के किनारे वहां पर मिट्टी बिछा दी जाती है, मिट्टी है क्या है, मिट्टी। उस मिट्टी के ऊपर जैसे ही वो पानी जाता है उस पानी को रोक लिया जाता है, और पानी को रोकने के बाद या ट्यूबवेल वगैरह से या किसी भी चक्कर से उसको पानी को उससे एक क्यारी बना दी जाती है, एक मतलब पूरा बांध सा बना के उसके अंदर पानी डाला जाता है। पानी डालने के बाद क्या होता है, पानी धीरे धीरे वाष्प बन के उड़ना शुरू हो जाता है, और पास उड़ के और कुछ पानी बच जाता है वो नीचे धरती में चला जाता है, और ऊपर क्या रह जाता है, क्रिस्टल रह जाते हैं, किसके, नमक के डले बड़े बड़े, ठीक है। तो वो वही है क्रिस्टलीकरण। क्लियर हुई बात? दो चीज़ें समझ में आ गई, 2-3 चीज़ें समझनी है आपको, बाकी आगे तो कुछ है ही नहीं, अभी नहीं आया तो आया नहीं, कभी आएगा भी नहीं, ठीक है ना। तीसरी बात आपको समझनी है, डिस्टिलेशन। 3 नंबर आपका है डिस्टिलेशन, इसको हम बोलते हैं आसवन विधि। बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान, ठीक है। कैसे, देखो, ये वो चीज़ है जैसे 2 पदार्थों को अलग करना है। जैसे मैंने क्या बना दिया, नमक मिलाया जल के अंदर, ठीक है, या मैंने ऐसी चीज़ मिलाई, मान लो नमक मिलाया, ये नहीं है एक विधि से या 2 विधि से, अलग अलग एक चीज़ को 2-3 विधि से भी अलग किया जा सकता है। जैसे नमक को क्रिस्टलीकरण से भी अलग किया जा सकता है, नमक को आसवन विधि से भी अलग किया जा सकता है। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, ये विधि थोड़ी सी क्या है, देखो, आसवन, जैसे आपने सुना होगा, सबसे बड़ा ज़बरदस्त एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, है ना, लड़कों के लिए मज़ेदार। आपने कभी ना कभी देसी शराब बनाई होगी, या नया बनाई हो तो आपने ज़रूर सुना होगा, ठर्रा, ठीक है ना, देसी। उसमें क्या होता है, देखो, वही विधि आसवन विधि है। यानी जब क्या होता है, एक मान लो, समझ लो इस बात को, एक तो मैंने पानी लिया और एक मैंने अल्कोहल लिया, हाय हाय हाय, अल्कोहल, यानी एक मैंने जल लिया और अल्कोहल लिया। अब ये दोनों मैंने मिला दिए, मान लो, लेके आया, बोतल लेके आया मान लो, और अब मैंने गिलास लिया मान लो, और उसके अंदर डाल दी अल्कोहल, ठीक है, और साथ में थोड़ा डाल दिया खारा, ठीक है, और कुछ डाल दिया पानी, ठीक है, कुछ क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, मान लो, तीनों चीज़ को मिक्स कर लिया। अब धीरे धीरे मिक्स कर लिया इनको, ठीक है, मिक्स हो गई मान लो ये, ठीक है। अब भैया इनको अलग कैसे करें, इनको अलग कैसे करें? अब पानी में या खारे में मिली शराब तो नष्ट हो सकती है, तो उसको अलग कैसे किया जाए? तो ऐसा करने के लिए प्रयोग होती है डिस्टिलेशन, डिस्पोजल से याद कर लो, ठीक है, डिस्पोजल से याद कर लो। पानी को, अल्कोहल को अलग करने के लिए इसके अंदर क्या किया जाता है, इसमें भी सबसे पहले क्या किया जाता है, 2 द्रव हैं उनको अलग करने के लिए, जैसे गर्म, सबसे पहले क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, और गर्म वहाँ तक किया जाता है जहाँ तक एक पदार्थ
जहाँ तक गर्म किया जाए, एक पदार्थ वाष्प बनकर उड़ना शुरू कर दे, वाष्प बनना शुरू कर दे, वहाँ तक इसको गर्म किया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझो इस बात को। पानी है और इसके अंदर मुख्य चीज़ है कि वो शराब की बोतल है, उसको अलग करने के लिए विधि बताऊंगा, अभी टेंशन मत लो, आप देसी शराब बनाएंगे आप आ जाना। ये है, इसके अंदर मुख्य काम क्या करता है, किस पे आधारित है ये, तो ये होता है क्वथनाक, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनाक। जब दो, कब काम करेगा ये, पदार्थों का भिन्न भिन्न हो तब आसवन विधि काम करे। यानी दो पदार्थ हैं उनके क्वथनांक जैसे भिन्न भिन्न हो। जैसे मैं कह दूं पानी जो है, पानी का क्वथनांक कितना होना चाहिए, तो पानी का है ही 100 डिग्री। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री। कोई और चीज़ ले, मान लो कोई और चीज़, जैसे नमक ले लो, मैं NaCl ले लूँ, इसका 1500 प्लस है बॉइलिंग पॉइंट, तब ये उबलना शुरू होगा नमक, और इसका 100 डिग्री है। अब इन दोनों को जब गर्म किया जाएगा तो पानी का तो आपको पता है वाष्प बन जाएगा 100 डिग्री पे, लेकिन नमक तो पीछे रह जाएगा ना। आप पानी और नमक को घर पे गर्म करके देखना, पानी उड़ जाएगा, नमक रह जाएगा। ठीक है ना, आपने देखा भी होगा कई बार भी, आप कोई बर्तन में जब कोई खारा पानी गर्म करते हैं तो बर्तन के चारों ओर नमक की परत चिपक जाती है। ठीक है ना, क्योंकि पानी तो उड़ गया लेकिन परत जो है नमक तो उड़ेगा नहीं ना, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। और वाष्प आपको पता है वेपोराइजेशन जो होती है वो उसके क्वथनांक बिंदु पे होना शुरू हो जाती है। तो इन दोनों को अलग करना है तो गर्म करेंगे, जब पानी तो उड़ जाएगा लेकिन ये रह जाएगा। ठीक है ना, उसी प्रकार दो क्वथनांक भिन्न भिन्न हो, जैसे एक का मान लो 50 डिग्री हो और एक का 100 डिग्री हो। ठीक है, तो 50 डिग्री वाला नीचे रह जाएगा, 100 डिग्री वाला वाष्प बन, सॉरी 50 डिग्री वाला तो वाष्प 50 डिग्री पे बनना शुरू कर देगा, और 100 डिग्री वाला क्या करेगा, 100 पे बनेगा। उससे पहले ये अलग हो जाएगा और ये हमारे पास बच जाएगा। तो इस प्रकार से कोई चीज़ को अलग करना हो, बचाना हो, तो उसको हम बोलते हैं आसवन। क्या बोलते हैं उसको, आसवन बोलते हैं। यानी पहले गर्म किया जाता है एक पदार्थ का, वाष्प बनना शुरू हो जाता है, और दूसरा पदार्थ जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है वो दूसरा नीचे रह जाता है। अभी भी समझ में नहीं आया तो एक बात को इस प्रकार से समझे, इस बात को देखो। ठीक है, आसवन बिंदु भी क्या है, जैसे दो पदार्थ हैं उनके क्वथनांक अलग अलग हैं, बॉइलिंग पॉइंट उनके क्या हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, अब कोई मिश्रण है, उसके अंदर मिश्रण किया गया, मान लो कोई दो चीज़ों का, जैसे मैं कह दूं नमक व जल का मिश्रण है और उनको अलग अलग करना है, तो इनके दोनों के क्वथनांक बिंदु अलग अलग है, तो आसवन विधि से उनको अलग किया जा सकता है। कैसे, इनको गर्म किया जाएगा और गर्म करने पर आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उड़ जाएगा, पानी का क्या हो जाएगा, वाष्प बन जाएगा। ठीक है, गर्म करने पर, और ये 1500 प्लस वाला तो अभी तक जमा रहेगा, यानी नमक है पीछे रह जाएगा, तो नमक बच जाएगा, आपको पता है। तो नमक को अलग किया जा सकता है, पानी और नमक के घोल को किस विधि से, आसवन विधि से भी अलग किया जा सकता है। क्लियर हुई बात। ठीक है, या आप कहो जैसे वाइन, विस्की, वोदका वगैरह बनाने के लिए, या देसी शराब बनाने के लिए, या पानी से अल्कोहल, हमारे गांव में या किसी के गांव में भी साइंटिस्ट होंगे, पानी से अल्कोहल अलग किया करना हो तो वो क्या है, ये प्रकार का किया जाता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। ठीक है, और अल्कोहल जल्दी उड़ना शुरू कर देता है, आपको पता भी होगा। जैसे भट्टी लगाई जाती है, गुड़ वगैरह पे के उसके अंदर आग जलाई जाती है, नीचे आग जलाई जाती है, तो वो ये विधि तो गाँव वालों को भी पता है। ठीक है ना, आपको नहीं पता तो आप मूर्ख हो। अब जब आग जलाई जाती है तो उसके ऊपर मटका वगैरह लगा दिया जाता है, उसको ठंडा करके क्या किया जाता है, एक पाइप से बाहर निकाल लिया जाता है, वो अल्कोहल एक बोतल के अंदर आ जाता है। जैसे इस प्रकार से एक भट्टी लगाई जाती है मान लो, और भट्टी में इसको आग दी जाती है, इस प्रकार से आग दी जाती है। ठीक है, ये लकड़ी या आग दे रहे हैं और इसके अंदर कुछ ना कुछ भरा हुआ है। अब यहाँ पर क्या लगा दिया जाता है, एक ठंडी चीज़ लगा दी जाती है, उसके अंदर पानी भर दिया जाता है और इसके यहाँ पे पाइप लगा के ये बन गई आपकी
आकार इस प्रकार से बोतल के अंदर भर लिया जाता है। वो धीरे धीरे टपका 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 करके इसके अंदर भरता रहता है अल्कोहल। तो ये विधि जो है ना, ये अल्कोहल भरने की विधि है, यानी देसी शराब बनाने की वाली विधि को भी हम क्या बोलते हैं, आसवन विधि होती है। वो कौन सी विधि होती है, आसवन। जैसे पानी से एसीटोल को अलग करना, पानी से एसीटोल को अलग करना, ठीक है। पानी से अमोनिया क्लोराइड को अलग करना, अमोनिया क्लोराइड को अलग करना, इस विधि का प्रयोग किया जाता है। पानी से नमक को अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ये आसवन विधि है। पानी से अल्कोहल को अलग करने के लिए तो ये आसवन विधि होती है। आपको पता चल गया होगा या आप भी नहीं चला? हाँ, समझ में आ गया? ठीक है, आ गया भाई। आसवन यानी आपको एक वाटर होता है, आपने सुना होगा, जैसे आरओ वाला पानी, अशुद्ध जल, अशुद्ध जल, डिस्टल वाटर सुना होगा आपने, डिस्टल वाटर, यानी जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल शुद्ध H2O होता है, बिल्कुल शुद्ध, अशुद्धि बिल्कुल नहीं मिली होती है, उसको अशुद्ध जल बोलते हैं, डिस्टल वाटर बोलते हैं, जिसकी पीएच वैल्यू 7 होती है, जिसकी पीएच वैल्यू 7 होती है। बिल्कुल स्वादहीन पानी जो होता है डिस्टल वाटर भी इसी तरीके से, यानी ओस या गर्म करके ओस के माध्यम से उसको वाष्प वाला, वाष्प से अलग करके पानी बनाया जाता है, उसको अशुद्ध जल कहते हैं। क्या कहते हैं? अशुद्ध जल कहते हैं। हो जाएगा ये तो, ठीक है। कितना टाइम लगा के करवा रहा हूँ यार, सोचो यार, ठीक है। तो ठीक है, तो इसके अंदर गर्म ठंडा। 4 नंबर पे आपको क्या पढ़ना है? 4 नंबर पे आपको पढ़ना है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, परबाजी, आसवन। कुछ भी नहीं है यार, वहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस था। मान लो बॉइलिंग पॉइंट जैसे एक का 2500 और एक का 4000, बहुत कम डिफरेंस हो गया। जैसे मैंने कहा था जल का 100 डिग्री सेल्सियस है, एसीटोन एक होता है उसका 52 डिग्री सेल्सियस होता है, 52 डिग्री। तो ये जल था, एक एसीटोन को अलग किया था ना, थोड़ी देर एसीटोन उसको अलग, इसका 52 डिग्री है। तो ये बहुत ज़्यादा फ़र्क है ना, बहुत ज़्यादा फ़र्क हो ना, तो इस विधि से अलग कर लिया जाता है। मैं कह दूं बहुत कम फ़र्क है, जैसे एक का 100 डिग्री सेल्सियस है और एक का 95 डिग्री सेल्सियस है। अब इनको अलग करना, ये तो साथ में उड़ सकते हैं उस विधि से, उस विधि। अब इन दो पदार्थों को अलग करना है ना, ठीक है, तब उसका प्रयोग किया जाता है परबाजी आसवन। जैसे आपने देखा होगा पेट्रोलियम है, ठीक है, पेट्रोलियम है, उससे पेट्रोल को अलग करना है, डीजल को अलग करना है, मिट्टी के तेल को अलग करना है, केरोसिन तेल बोलते हैं, इनको अलग करना है। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट है ना, बहुत ही कम अंतर है, बहुत कम अंतर है। तो इनको अलग कैसे किया जा सकता है फिर? तो इनको अलग करने के लिए पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल वगैरह वगैरह को अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाएगा? परबाजी आसवन। परबाजी बहुत ही कम क्वथनांक में अंतर हो, लिख लो इस बात को यहाँ पे। अगर बहुत कम पदार्थ के क्वथनांक में अंतर हो, क्वथनांक में अंतर हो, बहुत कम क्वथनांक के अंदर अंतर है, तो उससे को अलग करने के लिए पदार्थ दो मिलाए गए हैं। पेट्रोलियम के अंदर अनेक पदार्थों का मिश्रण है, उनको अलग करना है, पेट्रोल अलग करना है, डीजल अलग करना है, मिट्टी का तेल अलग करना है, ठीक है ना। तो उनको अलग करने के लिए, एलपीजी अलग करने, इस प्रकार से करने के लिए तो बहुत कम क्वथनांक में अंतर हो, उस चीज़ों को अलग करने के लिए जब प्रयोग किया जाता है, उस विधि को हम बोलते हैं परबाजी आसवन। सेम की सेम ये है, किया इसमें भी यही जाता है, ठीक है, लेकिन बहुत कम क्वथनांक में अंतर जब अलग किया जाए ना, तो उस विधि को हम क्या बोलते हैं? परबाजी आसवन बोलते हैं, ठीक है। हो जाएगा। तो हमारी हो गई निस्न क्रिस्टलाइजेशन, 5 नंबर लिख लो आप, ठीक है। सब्लिमेशन,
अगर आपने ये चैप्टर सही से पढ़ा है, मान लो पीछे ऊर्ध्वपातन, तो ये नाम तो आपने पहले सुना होगा, सब्लिमेशन। जब कोई पदार्थ है, मान लो ऊर्ध्वपातन क्या होता है, एक ठोस पदार्थ है, ठीक है, जब पदार्थ की अवस्था में चेंज हुआ तो उस प्रक्रिया को हमने सब्लिमेशन बताया था आपको, ठीक है, फ्रीजिंग बताया था आपको, मेल्टिंग बताया था आपको, ठीक है, वेपोराइजेशन बताया था आपको, ठीक है, डिपोजिशन बताया था आपको। अगर ये चीज़ें वाष्पीकरण था, गलन था, ठीक है, और जमना जो हमारा था, ठीक है, फ्रीज होना यानी क्या होना, हिमीकरण होना, इस प्रकार की चीज़ें हमने पीछे लेक्चर में करवाई थी। उसके अंदर एक ऊर्ध्वपातन था, जिसमें क्या हो रहा था, एक ठोस है वो सीधा का सीधा अगर गैस में बदल जाए, ठोस किस में बदल जाए, सीधा का सीधा अगर गैस में बदल जाए, अगर वो एक सॉलिड सीधा का सीधा किस में कन्वर्ट हो रहा है, अगर वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो उसको हम, उस प्रक्रिया को हम क्या पढ़ते हैं, ऊर्ध्वपातन। इस प्रक्रिया से भी दो पदार्थों को अलग किया जा सकता है। जैसे कोई ठोस है, उसके अंदर क्या मिलाया गया है, उसमें ऐसी चीज़ मिलाई गई है जो सीधी गैस में बदल सकती है। मान लो मैं कह दूं कोई ठोस पदार्थ है और उसके अंदर कपूर मिलाया गया है, उसके अंदर क्या है, कपूर मिलाया गया है, ठीक है। अब कपूर, अब जो ठोस पदार्थ है वो सीधा गैस में नहीं बदलेगा, ठोस कुछ ही ठोस पदार्थ हैं जो क्या करते हैं, सीधे के सीधे गैस में बदल जाते हैं, लेकिन बाकी क्या होते हैं, पहले द्रव में बदलेंगे, पहले तरल पदार्थ में बदलेंगे और तरल के बाद गैस में बदलेंगे। लेकिन कुछ पदार्थों के साथ ऐसा होता है वो सीधा का सीधा गैस में बदल जाते हैं। अब ठोस है, उसको गर्म किया, मान लो ये तो तरल में बदलेगा और ये किस में बदल गया, गैस में, तो दोनों चीज़ अलग हो गई, बुलबुले हो गए, अलग निकल जाएगा, ठीक है। यानी कपूर को कोई ठोस से अलग करना हो ना, तो किस विधि का प्रयोग किया जाता है, सब्लिमेशन का, ठीक है। अमोनिया क्लोराइड को अलग करना हो तो उसको सब्लिमेशन प्रक्रिया से अलग किया जा सकता है। आयोडीन को अलग करना हो, उसमें सब्लिमेशन का प्रयोग किया जा सकता है। अगर मैं कह दूं शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड के जो है CO2 है, यानी शुष्क बर्फ जिसे कहा जाता है, ठीक है, ड्राई आइस जिसे कहा जाता है, तो वो उसको अलग करना हो। इन चीज़ों को अगर अलग करना हो तो ये सीधी की सीधी किस में बदलेगी, गैस में बदलेगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपके लिए इस पूरे लेक्चर के अंदर सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं वो क्या है, वो यही है, और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। स्टार लगा लो, स्टार लगा लो, स्टार लगा लो, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। कपूर को, अमोनिया क्लोराइड को आइडिया, अब बाकी तो आप बता दोगे ना, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा कपूर अमोनिया स्पेशल हो गई, ये पदार्थ वो स्पेशल हैं जो ठोस से सीधे गैस में बदलते हैं, ठीक है ना। तो स्पेशल के लिए तो स्पेशल क्वेश्चन बनते ही हैं, ठीक है, याद कर लेना। यानी इनको जब गर्म किया जाएगा ये गैस में बदल जाएंगे, बाकी चीज़ द्रव में रह जाएगी या ठोस में रह जाएगी, तो गैस अलग कर ली जाएगी और ठोस अलग कर, दोनों पदार्थों को अलग किया जा सकता है सब्लिमेशन प्रक्रिया से। यानी उन पदार्थों को अलग किया जा सकता है जो सीधे ठोस से गैस में बदलते हैं, जो ठोस से गैस में बदलते हैं, ठीक है। यानी वैसे नॉर्मल पदार्थ क्या होता है, बर्फ़ है, बर्फ़ को गर्म किया जाए तो वो क्या है, पहले जल पानी में बदलेगी, पानी के बाद वो वाष्प में बदलेगी, ठीक है, नॉर्मल। लोहे को गर्म किया जाए तो लोहा पहले द्रव तरल हो जाएगा, उसके बाद अगर हो सके तो गैस में बदलने की कोशिश करें। जैसे और चीज़ें, आयोडीन को आप गर्म करो, आपको कहते हैं भी खाना पकाने के बाद आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि आयोडीन क्या होती है, आयोडीन जैसे ही आपने डाला, आयोडीन को गर्म किया, गैस बन के निकल गया, ठीक है ना, तो आयोडीन हो गया। और ये आपकी बर्फ़, शुष्क बर्फ़, सीधा पूरे कंप्रेस करके आप कार्बन डाइऑक्साइड को कहीं से निकालोगे, वो बर्फ़ का मतलब बर्फ़ सी बन जाती है, ऐसे हाथ में लोगे ऐसे बर्फ़ सी बन जाती है, जैसे आइस फॉल होती है ना, स्नोफॉल बोल देते हैं उसको, तो वो होती है, उस प्रकार के बर्फ़ के टुकड़े से बन जाते हैं। लेकिन वो सीधा का सीधा ये नहीं है वो कार्बन डाइऑक्साइड तरल में बदलेगा, वो जैसे ही पिघलना शुरू होगा वो सीधा का सीधा कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल के उड़ जाएगा। क्लियर हुई बात? बस अगला आपका है, छठा है क्रोमेटोग्राफी, लास्ट, बस
क्रोमेटोग्राफी। वर्ण लेखन, वर्ण लेखन, वर्ण यानी वर्ण का मतलब ही रंग होता है, वर्ण का मतलब रंग होता है, और क्रोमोसोम, क्रोमो का मतलब ही रंग होता है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट सुना होगा आपने, वर्णे लवक सुना होगा। क्रोमो का मतलब रंग होता है, वर्ण का मतलब रंग होता है, वर्ण का मतलब ही रंग होता है, ठीक है ना। अगर रंगों को अलग करना हो, दो या अधिक रंग है मान लो, उनको अलग करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, अधिक रंगों का या वर्ण का अलग करने की प्रक्रिया को हम वर्ण लेखन बोलते हैं। ये कैसे अलग किया जाता है? जैसे इसके अंदर क्या होता है, आपने कभी भी पेज है, पेज पे आप लिख के देखना, ठीक है ना। पेज पे आप लिखोगे ना, आप 3 मार्कर ले लो, मान लो तीनों मार्कर को इकट्ठा मार लेना, पहले लाल लगा देना, फिर नीला, उसके ऊपर ही फिर ब्लैक लगा देना। जैसे ही आप उसको पानी में डुबोना, पानी में जैसे ही रखोगे ना आप, वो आपको 3 तरह के रंग अलग अलग होते हुए नजर आएंगे। या ऐसी चीज़ के अंदर लिखा जाओ अवशोषण, सिलिका जेल के अंदर रखो आप मान लो, तो आपको तीनों कलर अलग अलग दिखाई देना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनकी अवशोषण क्षमता जो होती है ना, हर रंग की अलग होती है। तो ये किस पे आधारित, आप सीधा कह सकते हो, यानी अवशोषक क्षमता पे। अगर अवशोषक क्षमता सभी की अलग अलग है, सभी रंगों की अलग अलग होती है, तो उसके हिसाब से अवशोषित करवा के रंगों को अलग कर लिया जाता है, ठीक है। और इसके अंदर ज़्यादातर प्रयोग किसका होता है? सिलिका जेल का प्रयोग होता है अलग करने के लिए। सिलिका जेल जो नमी को शोषने के लिए प्रयोग होता है ना, आपके ब्रीदर जो होता है, ब्रीदर यानी जो ट्रांसफार्मर होता है, उसके अंदर भी प्रयोग होता है सिलिका जेल, ताकि बाहर से जो पानी नमी जो है वो किसके अंदर न जा पाए, तेल के अंदर न जा पाए, जो इसके अंदर इंसुलेटर ऑयल लगा होता है उसके अंदर न जाए। ब्रीदर के अंदर क्या प्रयोग होता है? सिलिका, नमी को सोखने के लिए। तो उसी प्रकार ये रंगों को भी अलग अलग करने के लिए प्रयोग किया जाता है सिलिका जेल, यानी जिसकी अवशोषक क्षमता अलग अलग होगी उस प्रकार से वो अवशोषित होता चला जाएगा और उनको अलग अलग बांटा जा सकता है। जैसे प्राकृतिक रंग है उनको अलग करना है, या कोई डाई है उनको अलग करना है, तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है। नाम से पता है, वर्ण लेखन। वर्ण लेखन यानी रंगों को अलग करने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग होता है, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा। वर्ण लेखन का प्रयोग होता है। किसका? वर्ण लेखन का प्रयोग होता है, ठीक है। बाकी चुंबकीय प्रयोग, लोहे को पानी से अलग करना हो, या ऐसी चुंबकीय विचुंबकीय चीज़ों को मतलब अलग करना हो, मान लो जो एक तो चुंबक है, ठीक है, और एक चुंबकीय नहीं है। जैसे लोहा है, लोहे को मतलब अगर चांदी से अलग करना हो तो वो ठोस से ठोस अलग करना है, तो उसमें क्या कर दिया जाएगा, उसके अंदर चुंबकीय चीज़ों को चुंबक से चिपका के निकाल, वो चीज़ें आपसे नहीं पूछी जाती, ठीक है। बहुत सी चीज़ें हैं जैसे इवेपोराइजेशन वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। ये मुख्य रूप से जो आपकी 6 विधियाँ हैं, इनको आपसे पूछा जा सकता है और आपको याद रखना है, ठीक है। बात समझ में आई, बात पता की थी, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना भी कैसी लगी आपको वीडियो। आज के लिए फिर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।